हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिछले रास्ते से क्यों आई हो? भागने। चलो भाग चलिए। यार इधर चलो। इधर आओ तुम। क्या है? ऊपर चलो, बताता हूँ। लेकिन वफा यार तुम ये देख लेगा। Are you crazy? यस सही। तुम रात के 1 बजे मेरे घर इसलिए आई हो कि मैं तुम्हें भगा ले जाऊं? तो मैं तुम्हें भगा के ले जाती हूँ, मुझे सब पता है। क्या आता है तुम्हें? यही कि भागते कैसे हैं। देखो मैं सब सोच कर आई हूँ और कोई मसला नहीं होगा। और भाग कर हम जाएंगे कब? भाग कर का देखो, जब हीरो हीरोइन भाग कर कहीं जाते हैं तो वो कहीं भी चले जाते हैं, मतलब उसको सोचने की जरूरत थोड़ी है। कहीं दूर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, मेरे घर से बस चली जाओ यार, मोहल्ले वाले गालियां देंगे मुझे। असद तुम मेरे साथ भाग रहे हो या नहीं? ये मजाक नहीं है। हाँ या ना? हेलो सुमन। हेलो हाँ वफा। हेलो हाँ सुनो, सब अंडर कंट्रोल है ना? हाँ यहाँ पे सब ठीक है, बस अभी हम थोड़ी देर में भाग जाएंगे और फिर पता नहीं यार, थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या है? तुम संकी हो? सुम्बुल मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, यहाँ पे एक इशू आ गया है, ठीक है? हेलो हेलो वफा। हेलो की तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम डर रहे हो बुज़दिल। इस बेवकूफी से बुज़दिल ही होना बेहतर है, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ डरपोक हूँ मैं। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया कि लड़का बुज़दिल है। नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है मुझे तुम्हें इस जिंदगी में घसीटने की हिम्मत, नहीं है मुझ में हिम्मत कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। पर मैं गुजारा कर लूंगी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है?
मेरी जान, हमारी लव स्टोरी फिल्मी है। तुम एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी हो, मैं एक गरीब रिटायर्ड क्लर्क का बेटा। तुम एक शानदार से घर में रहती हो और मैं यहाँ रहता हूँ, इस मोहल्ले में रहता हूँ। आज जब तुम्हारे डैड, तुम्हारे उस अमीर कजन, क्या नाम है उसका, शरोज। शरोज, उस शरोज से तुम्हारी शादी कराने वाला है, इसलिए तुम डैड मेरी उससे शादी करवा देंगे और तुम बस देखते रहना। ऐसे ही करा दो और मैं होने दूँ। तुम्हारे डैड को शीशे में उतार लूंगा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में खुद थामेंगे, ट्रस्ट। तुम पे ट्रस्ट है मुझे, पर डैड को शहरोज बहुत पसंद है। वो उसके अलावा किसी और का नाम भी नहीं सुनना चाहते। मुझे भी पसंद करने लगूंगी। मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं, डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ। कि नालायक बेटी को ऐसा ब्रिलियंट लड़का कैसे मिलेगा? ऐसी शादी करा देंगे। अच्छा, डिस्टिंक्शन तो मुझे भी मिली है और ब्रिलियंट मैं भी। तो तुम्हें भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। तभी कह रहा हूँ कि दो ब्रिलियंट लोगों को ऐसे लूजर्स की तरह भागना नहीं चाहिए। यही तो वो टाइम है यार हमारी जिंदगी का जहाँ हम खुद पर इन्वेस्ट करें, अपने फ्यूचर पर फोकस करें। शादी वादी तो होती रहेगी, तुमसे नहीं होगी तो किसी और से, यू नो। अगर तुमसे नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी, इतना तो तय है। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा। तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं। रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। किस्मत हो तो मेरे भाई जैसी, लॉटरी निकली गई भाई। लड़की आई भागने अपनी गाड़ी लेके, वो भी इतनी महंगी। तेरे पास और कोई काम नहीं है, बस मेरी जासूसी करता रहे। अबे पढ़ाई पे थोड़ी मेहनत कर लेता, दिमाग लगा लेता इस बकवास के अलावा, तो उसने पास भी हो जाता। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है हम जैसों को, जिसके घर में लक्ष्मी आ रही है, भाभी, वो भी करोड़पति भाभी की सूरत में, क्या जरूरत है? तो कितना मैला है। छी, जो मैंने सुना है भाभी कोई कजन भी है। सो जा। अरे तो मेरा सीन करा दो, दो रिच पीपल इन वन हाउस। सो जा बस। तो मजा आएगा यार। सो जा। भाभी को भी तकलीफ होगी ना। 3 तक गिनूंगा, सो जा वरना तेरी कुटाई। ये सारे मसले हमारे खराब सही हो जाए। अरे सॉरी बुरी नहीं, मैला, बहुत मैला। पागल है वो, मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा। मैंने उसको बताया कि इतना आसान नहीं है ये। अरे मुश्किलात आएंगी, तकलीफें आएंगी, लोगों से लड़ना पड़ेगा हमें। क्या कह रहा था वो? यही कह रहा था कि भाग के शादी नहीं करेगा मुझसे, बल्कि घर आकर शादी करके लेके जाएगा। तो नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो डरता है। डरपोक है तुम्हारा हीरो। डरपोक नहीं, आई थिंक
एहतियात कर रहा है, मोहतात है। मुताद तो वो होगा ही भाई, वफा दुरानी को जब भगा के लेके जाएगा तो दौलत तो पीछे रहेगी। अब ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा वो? बस कर दो हमाद, इतना वक्त हो गया दोस्ती को, इतना तो जानते ही है उसको। ऐसी बात ना होती तो तुम्हें यूं रिजेक्ट ना करता, इधर हमारे साथ बैठा होता अभी। ओ हेलो, रिजेक्ट नहीं किया उसने मुझे, उसने मेरे साथ भागने के प्लान को रिजेक्ट किया है। मोहब्बत में बिल्कुल दीवानी हो गई हो तुम, कुछ समझ ही नहीं रही। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड इतनी आसानी से मान जाएंगे? मैं तो शहरों से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। क्या वो एक लोअर मिडिल क्लास लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे? आई डोंट थिंक सो। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती पापा। नवीन स्ट्रेस मत दो मुझे, सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा तो अगर सब कुछ तुम कर रही हो तो असद क्या करेगा? वो मुझसे मोहब्बत करेगा, फुल टाइम मोहब्बत बस। ये शर्ट क्यों इस्त्री कर रही है? ये नहीं पहननी मुझे, वाइट वाली मैंने खुद कर लिया। ये भाई पहले बता दिया करो ना क्या पहनना है क्या नहीं, क्या मसला है इसमें। ये शर्ट ये तुम्हारे ताया अब्बू लेके आए थे तुम्हारे अब्बू के लिए, तो वो कह रहे थे कि असद की कमीजें पुरानी हो गई है, ये उसे दे दे। क्या मसला है अम्मी? खुद कर ली ना दूसरी वाली, आपसे तो नहीं कहा। मुझसे तो ना होती भी नहीं है अब तुम लोगों की खिदमतें। आएंगी ना तुम लोगों की बीवियां तो देखूंगी क्या करेंगी तुम्हारे लिए, सिर्फ माँ पे जोर चलता है। अरे भाई जब इनकी बेगम आएगी तो सबके ही मजे आएंगे, और क्या कुछ नहीं आएगा उनके साथ? ठेकेदार, चौकीदार, हवलदार, थानेदार, और कुछ रह गया? हाँ, ये अमीरों वजीरों की बेटियां नौकरों की फौज लेके इसी गरीब खाने पे तो आएंगी इंशाल्लाह बोले। अरे भाई ये अमीर जादियां हमारी इस कुटिया में भला क्यों आने लगी? तो हम चले जाएंगे उस महल में जो जहेज में आएगा। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। भाई तुम्हारी बाइक के प्लग का कचरा साफ कर दिया मैंने, भाई बहुत मिसिंग कर रही है, खुदा के वास्ते भेज दो उस खटारा को। मर्सिडीज के ख्वाब देखो यार, मर्सिडीज में बैठना है हमने। ओए मर्सिडीज में बैठना है, आगे तेरी मर्सिडीज के पेपर। रिजल्ट आया तेरा भाई। ये नहीं करो, इधर इधर नहीं करो। बाबा ने देखे ना तेरी जिंदगी मिसिंग करने लग जाएगी। मैंने देख लिया, मेरे प्लग में कचरा डाल देंगे। चलो रिजल्ट तो देखे तो मजा आएगा, नहीं देखे देखते हैं। मैंने सुना है पीछे डिग्गी जो है ना, वो पीछे डिग्गी की जगह गुड मॉर्निंग हैंडसम। अरे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सुबह सुबह किसको कत्ल करने का इरादा है? अरे जो हो जाए, हमने तो कभी परवाह की ही नहीं। अच्छा, और वो जो ऑफिस में मिसेस रहमान को हायर किया, उनका क्या क्या चल रहा है? हाँ सो हमारी जासूस बेटी हम पे नजर रखी है। जी, जिसके इतने हैंडसम डैड हो उसको तो नजर रखनी पड़ेगी। सो इसीलिए डैड सोच रहे हैं कि तुम्हारी जल्दी से शादी कर दी जाए, सो दैट आई शुड हैव फन इन माय लाइफ। बैड आइडिया। यू लाइक द आइडिया ना? यस। सो मैं यही सोच रहा हूँ कि वीकेंड पे शेरोज को बुला लेते हैं, बारबेक्यू इवनिंग मनाते हैं, और साथ ही वो डेट्स फाइनलाइज कर लेते हैं जो तुम दोनों को सूट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? डैड, मैंने आपसे कहा था मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आप एक बार असद से मिल लें। असद कौन? मैंने बताया तो था, उसके डैड आपके ऑफिस में काम भी करते थे, अभी पास आउट हुआ है डिस्टिंक्शन के साथ। डैड come on यार, don't pretend that you don't know. हाँ You know him. हाँ, याद आ गया वो क्लर्क अकरम का जो बेटा है, उसकी बात कर रही हो तुम, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के उसे आर्किटेक्ट बनाया है ना? जी जी, वही। क्या हो गया है? देखो, आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग
शेरोज इज अ गुड मैच, ही इज अ परफेक्ट वन। फिर ये नई कहानी क्यों शुरू कर रही हो? प्लीज डैड, प्लीज यार, मिल लेना एक बार। वो बहुत ब्रिलियंट है। अरे बाबा, इस क्लास के बच्चे ब्रिलियंट ही होते हैं, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। सारी जिंदगी स्ट्रगल करनी पड़ती है इस क्लास के बच्चों को। Why are you putting yourself in the same situation? प्लीज मीट हिम वंस। डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी, को अच्छा लगेगा। प्लीज। चलो ठीक है, बुला लो, को मिल लेते हैं, लेकिन आई स्टेट से बड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा शेरोज और अखंड के बेटे। I'm not sounding like a villain, but I'm being honest. At the time come. थैंक यू। Love you. फीलिंग को बताते हैं। हेलो। सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक होगा बाबा? आपकी तो गवर्नमेंट जॉब थी, जैसे कैसे इसे कम से कम पहली को तनख्वाह तो आ जाती थी। इन प्राइवेट कंपनीज का क्या पता, कभी खुलनी है कभी बंद हो गई हैं। अपना बिजनेस करना है बाबा। तो मियाँ बरखुरदार, बिजनेस के लिए सरमाया दरकार होता है, वो कहाँ से आएगा हजरत? आ जाएगा बाबा, सब आ जाएगा। हाँ हाँ, आ ही जाएगा। करने वाला भी तो आजकल इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आता है। बाबा मेरा आज इंटरव्यू है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म के साथ, दुआ कीजिएगा। खुद बुलाया उन्होंने मुझे। बड़ी बड़ी फर्म्स डिस्टिंक्शन होल्डर्स को खुद बुला रही हैं, मुझे भी बुलाया। वाह, मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता है, माशाल्लाह। हेलो, कुछ सीख ले अपने बड़े भाई से। मेरा तो दिल बैठे जा रहा है, तू आने वाले वक्तों में करेगा क्या? क्या करेगा बाबा, खाता रहेगा, पेड़ में लगाता रहूंगा। तूने बताया नहीं बाबा को? बाबा इसकी रिपोर्ट आई है यूनिवर्सिटी की, छुपा रहा है आपसे। खुदाफिज खुदाफिज। सच क्या कह रही है? दिखाओ, नालायक, फिर फेल हो गया क्या? फेल थोड़ी हुआ, वो बस थोड़ा सा जीते का मसला, कुछ नहीं। अल्लाह की शान है सारी। एक घर में 2 बच्चे, एक मशरिक एक मगरिब। असद को देख, अकेला तन्हा पढ़ाई की, अपने फ्यूचर के लिए कितना संजीदा है। न किसी से पूछा, न किसी से कुछ कहा, सब कुछ अपने जोरे बाजू पर किया उसने। कोई अपने जोरे बाजू पे नहीं किया, मदद करने वाली भी मर्सिडीज में आती है। एक मिनट रुको, कौन ये कौन नई नई गाड़ियों में? मगरिब से पूछ लीजिएगा जब आएगा। अरे ये क्या बात? अरे उसे मशरिक क्या, मगरिब तू है। क्या चक्कर है ये गाड़ी लड़की? मुझे क्या पता क्या हो रहा है। अच्छा, आता है तो खुद ही पूछती हूँ। चाय ठंडी हो गई मेरी। आ रहा हूं मैं यार, एक से। कौन है? तुम ये क्या कर रही हो? मौके का फायदा उठा रही हूँ। हाथ दो। मैंने जैसे ही देखा कि तुम्हारी फैमिली किसी की शादी पे गई है शहर से बाहर, तो मैंने सोचा पहुंचो। मरवाओगी तुम? अपनी 9 गज की गाड़ी मेरे कंपाउंड में खड़ी कर दी होगी तुमने। सारे मोहल्ले वाले मुझे कोसते होंगे, बद्दुआएं देते होंगे, सोचते होंगे कि महबूबा आई है तुम्हारी। तुम मरवाओगी मुझे यार। अरे बचा लूंगी तुम्हें। वैसे सोने का इरादा था क्या? गर्मी में कम वक्त नींद कहाँ आती है? अरे हमारे घर तो पूरा दिन पड़ी रहती है, कहो तो भिजवा दो। मैडम, आपके घर में 2.5 टन के पहलवानों जैसे एसी लगे हुए हैं, नींद कैसे नहीं आएगी? अरे अब तो आप भी तो अच्छे अच्छे इंटरव्यूज देने लगे हैं, आपके घर भी आ जाएंगे। पता है क्यों? आपके डैड को इम्प्रेस करने के लिए। ऐशोआराम की जिंदगी तो बनानी पड़ेगी ना। क्या टेंशन है यार। क्या टेंशन हूं मैं? खासी जिंदगी अब ऐसे प्लान करनी पड़ी है जिसमें तुम फिट हो सको, तुम्हारे डैड इम्प्रेस हो सके, हमारी शादी हो सके। क्या फालतू एम्बिशन है ये? क्या मैं फालतू एम्बिशन हूँ? जी, हर जॉब को परखना पड़ रहा है, ये सोचना पड़ा है कि क्या ये जॉब वफा के डैड को इम्प्रेस करेगी कि नहीं करेगी। क्या मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दे सकता हूँ? ये तो वफा के डैड की राइवल कंपनी है। खैर, वफा के डैड को ये जॉब छोटी तो नहीं लगेगी, ये सोचता रहो तो मैं। अबे यार ये रुको, क्या मैंने अपनी डिग्री, अपना गोल्ड मेडल, अपनी फर्स्ट पोजीशन इसलिए हासिल किए थे कि अमीर ससुर को इम्प्रेस कर सकूं? बहुत अजीब लगता है यार। जब मैंने कहा था कि भाग के शादी कर लेते हैं, तब तो डर के भाग गए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे अम्मू को पहले कन्विंस करूंगा, फिर उसके बाद शादी करूंगा। और अब
एक मिनट एक मिनट, तुम क्या सोच रहे हो सर? तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में, हाँ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे जानना है। मेरे दिल में तुम हो। बड़ा समझाए यार इसे कि कोई अक्ल की बात सोच, छोड़ दे। पर ना ही ये तुम्हारे सिवा कुछ देख सकता है और ना ही सोच सकता है। इतने जरूरी काम है जिंदगी में करने को, तुमसे फुर्सत ही नहीं मिल रही। जरूरी काम? तो फिर वही करो, जा रही हूं मैं। यार दरवाजे से तो चली जाओ। वफा दुरानी, ऐसा क्या है तुम में जिससे मेरा दिल पागल हो गया? मरवाएगा, देख लेना। भूख लग रही है। वफा कहाँ हो? डैड कब से पूछ रही है तुम्हारा। पता है सोहन, असद इस वक्त तेरे लिए दाल चावल बना रहा है। हाउ स्वीट ना। सुनो, तुम डैड को संभाल लेना। बहुत खूब भाई। दामाद जी तो बावर्ची निकले। हाँ, बहुत अच्छा कुक है, सारे काम कर लेता है घर के, कपड़े धो भी लेता है, इस्त्री भी कर लेता है। और पता है, बहुत जल्द उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिलने वाली है। जबरदस्त भाई। ऐसी खूबियां तो बीवियों में भी नहीं होती जो असद में है। अच्छा सुनो, शहरोज आया था, तुम्हारे लिए फूल लेकर आया है। बहुत खूबसूरत है एंड दे स्मेल रियली नाइस। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ, तुम प्लीज डैड को संभाल लेना, और वो फूल जो शहरोज लेकर आया ना वो तुम रख लो, ठीक है? बाय। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, ऑलमोस्ट डन यार। बहुत मिर्चे हैं। पानी ले आता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मजा आ रहा है, लगने दो मिर्चे। बीमार हो जाओगी, मेरे जिम्मे लगेगा सब। वो तो वैसे ही तुम्हारे से मिले होंगे। है सर, तुम ना मेरे डैड से खाना बनाना सीख लो, तो बहुत अच्छे कुक हैं, दाल तो इतनी मजे की बनाते हैं। मान लिया भाई, तुम्हारे डैड से कौन कम्पीट कर सकता है? वो है मिस्टर परफेक्ट। ये तो है। मुझे लगता है तुम्हें शरोज को हाँ कर देनी चाहिए। मैं तुम्हारे डैड को इम्प्रेस नहीं कर सकता। ऐसी हूं मैं, वैसा लड़का तुम्हारे लिए सही रहेगा। अजीब सी खुशफहमी पाल रहा हूं, मैं उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकूंगा। वैसे मुझे भी यही लगता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो डैड ने कल तुम्हें डिनर पे क्यों बुलाया? मुझे बुलाया? हाँ। सीरियसली? हाँ।
कल शादी की तकरीब में आपकी बहन तो बड़ा आगे पीछे फिर रही थी मेरे। वैसे तो सारी जिंदगी पूछा नहीं मुझे, और कल मेरे घुटने से जुड़ी बैठी थी, भाभी बिरयानी खाएंगी, कुल्फी ला दूं, खुशामदों में ही लगी रही सारा वक्त। जिससे जब हिदायत हो। ऐसों को कोई हिदायत विदायत नहीं मिलती। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। पहले तो तुम्हें ये शिकायत थी कि मेरी बहन तुम्हें पूछती नहीं, अब जब वो तुम्हें पूछ रही है तो ये भी तुम्हें बुरा लग रहा है। ऐसी मेरी मोहब्बत में जान देने वाली नहीं है वो, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। जब से मेरे असद को मेडल मिला है ना, आपके खानदान वालों के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। कहाँ अपने बराबर में बैठने को जगह नहीं देते थे, और अब मेरे राह में पलकें बिछाते हैं। तौबा तौबा करो हाजरा, इतना गरूर अच्छा नहीं। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, मैं भला क्यों तकब्बुर करूंगी, लेकिन उनके दिल में क्या है मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। से हाजरा, बच्चियां तो सभी अच्छी हैं, पर मुझे वो बड़ी वाली राबिया बहुत पसंद है। हमारे असद के साथ बड़ी जचेगी, बड़ी सुलझी हुई बच्ची है। एफए करके घर बैठी हुई है और शक्ल सूरत भी खैर, लेकिन मेरे असद के लिए ना कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की जचेगी। वैसे भी आजकल उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं। क्या मतलब? अरे वो नहीं है जो बड़ी सी गाड़ी, क्या नाम है उस गाड़ी का, खैर जो भी नाम है गाड़ी का, लड़की है ना वफा। वाह भाई, नाम देखो कितना प्यारा, उतनी ही प्यारी। आप मिले भी तो थे उससे। वफा वो एजाज दुरानी साहब की बेटी? वही। हाजरा, वहां से पैगाम आया है। हाँ, असद को उन्होंने आज अपने घर दावत पे बुलाया है। असद को बुलाया? लड़के वाले के हमें, यानी लड़के वाले के तो माँ बाप जाते हैं ना रिश्ता लेकर। बस रहने दें आप, अब नया जमाना है, नए जमाने के तौर तरीके भी नए हैं। इतने ऊंचे लोगों में रिश्ता निभाएगा कैसे असद? ये कहीं उसे घर दबाद ना बनाने चाहते हैं। मेरा बच्चा असद बहुत खुददार है, वो भला किसी की घर दामादी क्यों कबूल करेगा। फिर एजाज दुरानी साहब जो हैं बहुत जहादीदा इंसान है, 100 गुण है मेरे बेटे में। बस एक पैसा ही नहीं है ना, वो उनके पास है। भला ऐसा खूब रू पढ़ा लिखा लायक बरखुरदार उन्हें कहाँ मिलेगा। अरे होश के नाखून लो हाजरा। मैंने एजाज दुरानी साहब के डिपार्टमेंट में क्लर्की की हुई है, अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं उनकी शान और शौकत से। अरे उनमें और हम में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में। हाँ तो मैं कौन सा उनके महल पे चली गई हूँ रिश्ता मांगने। उन्हीं की बेटी जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के हमारी इस कुटिया पे आती है। अरे वो बड़े लोग हैं, अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, हमारे दिल छोटे, सोच छोटी, और वो लोग अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जमीन आसमान मिला के एक कर सकते हैं। एजाज दुरानी की दौलत का लालच कर रही हो तुम हाजरा, सीधा सीधा अपना बेटे का सौदा कर रही हो तुम। हद कर दी तुमने। ये जो इस झोंपड़ी में अपनी जन्नत बनाई बैठी हो ना, ये वफा के लिए जहन्नम साबित होगी। वो यहाँ नहीं निभा सकती, और इस चक्कर में कहीं अपना बेटा ना गवा बैठना, खुदा ना खास्ता। मैं कोई इतनी गिरी पड़ी हो रहा तू कि किसी दौलतमंद की दौलत देख के बिक जाऊंगी उसके सामने। आज तक जो आपने दाल दलिया खिलाया, सूखी रोटी खिलाई, उस पर सब्र कर रही हूँ। और एक बात याद रखिएगा, जिसने इस घर को दोजख बनाना होगा ना, वो बना के रहेगी, चाहे वो आपकी प्यारी बहन की बेटी हो या कि एजाज दुर्रानी की। चलो 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 चलो, कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। हाँ भी जाओ। अब बल्कि एक सेकंड अब जाओगे? जूते क्यों नहीं चमकाए तुमने? मैंने कहा था ना, डैड की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ती है। यार चमकाए तो हैं, पुराने हो गए, इससे ज्यादा नहीं चमकते। और वो ब्लैक शर्ट, तुम्हें मैंने कहा था ब्लैक शर्ट पहन के आना, क्यों नहीं पहनी? अंदर का बच्चा यूनिवर्सिटी पार्टी में पहन के चला गया। ओफो। सुनो, हाँ तुमने तो कहा था तुम्हारी डैड जजमेंटल नहीं है।
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कपड़े पहनूं और कहाँ से आऊँ? हाँ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको शेरोज़ को भी तो इनवाइट किया और वो पूरा ब्रांडेड बन के आएगा उसके सामने तुम। तो ठीक है, मिल लें वो शहरोज साहब से। मुझसे मिल के क्या करेंगे? अरे रुको, तुमसे मिलकर पूछेंगे तुमसे कि हाँ बेटा बताओ मुझे कैसे फंसाया मेरी बेटी को। तो मैं भी बता दूंगा। क्या आप बताएं, आपकी बेटी ने मुझे कैसे फंसाया? अच्छा वैसे ना यही ठीक है, यही पूछना तुम। इतने बुज़दिल हो तुम, कहा भी था कि भाग के शादी कर लेते हैं। अगर भाग गए होते ना तो इस शो से बच जाते, मगर नहीं, मैं डैड से मिलूंगा। आप मिलो, भुगतो जी। वो शहरोज के लिए मैंने सीक्रेट साइड पे रखी है, ध्यान रखना वो मिक्स ना हो जाएंगी क्योंकि वो मिर्चें नहीं खाता है। ठीक है डैड, लेकिन वो असद का नहीं पता, वो पता नहीं कितना स्पाइसी खाते हैं। ये तुम लोगों के ही नखरे हैं। वो देखो डैड, सब कुछ खुद किया है ना क्यूट? बहुत। आजा आजा। लाओ लाओ। जी डैड। हाँ सुंबुल, असद। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे आई एम सॉरी, मेरे हाथ चिकने हैं। लाओ, थैंक यू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाइस टू मीट यू सर। ये सुंबुल है, मेरी कजिन, ये हमारे साथ रहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कजन नहीं, मेरी बेटी है और वफा से ज्यादा इस घर का और मेरा ख्याल रखती है। बस भाई सुंबुल के नंबर बढ़ने शुरू हो गए। वेलकम। थैंक यू। काय को पहन के गया था तू भाई की शर्ट? है कितनी देर तक वो ढूंढता रहा। तेरी पार्टी जरूरी थी उसकी? इस घर में ना सिर्फ एक ही शख्स जरूरी है, वो है मेरा भाई। मेरी कोई औकात ही नहीं है इस घर में। एक ढंग की शर्ट नहीं मेरे पास, ये नहीं होता कोई मुझे दिला दे। पूरी पार्टी में ऐसे ही घूमता रहा अजीब कि शर्ट बचानी, खाना ना गिर जाए उसके ऊपर। आएगा ना तो तुझे अच्छी तरीके से बताएगा। चल खा खाना। यार अम्मा वो ही तो रही, आपने दोबारा बना दी है। इस घर में हम सिर्फ सब्जी खाते रहेंगे, सब्जी खा खा के मर जाएंगे। हाँ तो तू तो हजारों रुपल्ली मेरे हाथ पे रखता है ना तनख्वाह के, जो तुझे टिक्के और बोटियां और रोटियां बना के खिलाऊं। रख दूंगा मैं आपके हाथ में भी एक दिन तक खाता हूँ। ताने देती रहती है हर वक्त मुझे बस। हाँ पड़ेगा तब ना। माशाल्लाह, मेरे असद को देखो। बस कर जाए, उन्होंने अजीब मेरी एक वैल्यू गिराई हुई है इस घर में, और कोई काम ही नहीं है। हर वक्त असद 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 करते रहते हैं। एक तो मेरी पैड़ी किस्मत, वो आए जाज रानी के घर पे जो है टिक्के बोर्ड है, मैं यहाँ पे जो है वो तुरई खा रहा हूँ बैठा हुआ। अरे तो तू भी खा लेना टिक्के कबाब, जरा एक मतलब रिश्ता पक्का हो जाने दे। चल खा मेरा बच्चा, शाबाश खा ले। मैं खिलाऊं? जहर खा लेता मैं सोचा। देखो दोनों कितने मजे से बातें कर रहे हैं। असद है ही ऐसा, हर किसी को अपना दीवाना कर लेता है। तुम्हें पता है नवीन को भी क्रश हो गया है उस पे, और हमाद हर वक्त गुस्से में रहता है। शहरोज क्यों नहीं आया? उसको मैंने ही टाइम दिया था देर का। क्यों? अरे तुम जानती नहीं उसको। मैं चाहती थी कि डैड और असद दोनों आपस में पहले थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाए, उनकी बात करें। शहरोज जो है उसकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेटिंग है, वो आता तो पता नहीं इसलिए कर दिया। वफा तुम्हें लगता है डैड मान जाएंगे? मानना पड़ेगा। मसला सिर्फ शहरोज का है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम तो उसको पसंद भी करती हो। शहरोज मुझसे शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? अगर मैं बात करूं उससे तो। सच? देखा? हाँ। डैड असद कहाँ है? आई थिंक वो किसी से मोटरसाइकिल मांग के लाया था, वो शायद खराब थी, ये पता नहीं, ऑटो पे आया था। आई हैव नो आइडिया। तुम्हें पता है हमारे इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास बड़ी गाड़ी है, तो ऑटो वाले यहाँ आते भी नहीं है। सो ही वाज थिंकिंग कि अगर लेट हो गया तो नहीं मिलेगा उसको ऑटो, तो इसलिए वो चला गया। ये नाम लो, बड़ा मज़ेदार है।
बोलो ये इसको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, उसको कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है। चलो आ गया मेरा पार्टनर, जल्दी से खाना सर्व करो बाकी का भी। और इसकी जो सीखें मैंने रखी थी वो ले आ। आई एम गुड। मैंने वो बगैर मिर्चों वाली तुम्हारी सीखे तैयार की है, यू विल लव इट। असद, असद रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? सही कह रही थी तू, हमें उस रात भागकर कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए थी। मुझे लगा मेरे अचीवमेंट्स, मेरे गोल्ड मेडल्स, हमारी मोहब्बत काफ़ी होगा तुम्हारे डैड को कन्विंस करने के लिए। पर हकीकत ये है कि मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बदल सकता। मेरी गोल्ड मेडल्स, मेरी स्कॉलरशिप्स, रातों रात हर कंपनी में ऑफिस आ जाना, उन सबका क्या फ़ायदा जब आखिर में तुम्हारे डैड की नज़र में मैं उनकी क्लर्क का बेटा ही रहूँगा। ये सब डैड ने कहा है तुमसे? नहीं, बस याद दिलाया, जो उनकी मेहरबानी। मैं डैड से बात करूंगी। तुम जा क्यों रहे हो? क्यों बात करोगे उनसे? क्यों मोहब्बत करती हो तुमसे असद? क्यों मोहब्बत करती हो मुझसे? क्या है मुझ में? ये तुम्हारी शान, तुम्हारा घर, तुम्हारी क्लास, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ वफा, एक कौड़ी नहीं दे सकता। क्यों प्यार करती हो मुझसे? क्योंकि मुझे तुम पे यकीन है, भरोसा है तुम पर। तो फिर मुझसे लड़ती क्यों तुम? अगर मुझ पे यकीन है तो मुझ पे ट्रस्ट करो कि मैं सब ठीक कर लूंगा। और मैं और हम, मैं और तुम हम हो जाएंगे, लेकिन तब जब मैं इस काबिल हूँगा, जब मैं रेडी होऊंगा कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ट्रस्ट मी। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मेरा इंतजार करना। करोगी ना? मुझको तेरा साथ